हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो पेपर है ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसकी हेल्प से आप बहुत हद तक के अपने क्वेश्चन को पैटर्न समझ सकोगे कि आपको क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके का है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसमें अपने 100% मार्क्स ला सको। और जो स्टूडेंट नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो आप अपलोड करूं तो आप तक के टाइमली पहुंच सके। चलिए बिना देर करे हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन ए हमारा है अमेरिकन लॉ, बी हमारा है इंग्लिश लॉ, सी हमारा है जर्मन लॉ या डी हमारा है फ्रेंच लॉ। तो जिसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा इंग्लिश लॉ। आंसर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अंडर द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट one or both the parties have to perform their obligations in future is known as। ऑप्शन ए हमारा है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, बी हमारा है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, सी हमारा है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या डी हमारा है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारा थ्री, where the obligation in a contract is outstanding on the part of both parties at the time of formation of contract, then it is called। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, सी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या डी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, where a contract has to be inferred from the conduct of both parties, then it is called express contract, implied contract, tacit contract या quasi contract। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव, अ कंसिडरेशन में बी। ठीक है, जो कंसिडरेशन होता है या जिसको हम प्रतिफल बोलते हैं वो क्या होता है? ए ऑलवेज पास्ट कंसिडरेशन, ऑलवेज प्रेजेंट कंसिडरेशन, ऑलवेज फ्यूचर कंसिडरेशन या पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन या तीनों में से तीनों ही हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स, रेसिजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। ठीक, ऑप्शन ए टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सी रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या डी सब्सटीट्यूशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ द अर्लियर वन। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध की समाप्ति। ठीक है, ये आपका इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन, सपोज मिस्टर अजय कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल हिज स्कूटर टू मिस्टर विजय फॉर ₹50,000 and Mr. Vijay agrees to pay on delivery. Both the parties perform and their promises. So this is a case of, ये कौन सा केस कहलाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एन अटेम्प्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ वेवर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी एन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो सिक्स वाला था वो उसका हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट, द एग्रीमेंट्स विच आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए है वैलिड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट या डी वॉइडेबल एग्रीमेंट। सो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा वॉइड एग्रीमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नाइन, सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस। ठीक है, सेक्शन जो ई हमारा है 2E है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी इट बिकम्स एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन या एग्रीमेंट। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंसिडरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर एन अडॉप्टेड पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका है हमारा ए हमारा है 17 ईयर, बी हमारा 18 ईयर, सी 20 ईयर्स या डी 21 ईयर्स। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, सही आंसर इसका हमारा है बी 18 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आ वेगनिंग एग्रीमेंट इज। ठीक है, जो वेगनिंग एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन बाय लॉ, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे पास है 13, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस ओनली, इम्प्लाइड ओनली, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड या कंडीशनल ओनली। जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिम जस्ट इन रेम मीन्स। ठीक है, एक ये मुहावरा है। ठीक है, जस्ट इन रेम का क्या मतलब मीनिंग होती है, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर हो सकता है ये आपको बताना है। जो इसका जो सही आंसर है इसमें क्योंकि कोई भी एक आंसर नहीं है, तो इसका आंसर पे आप लोग को डी लगा देना है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 15, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म द लॉफुल कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज इज कॉल्ड, ए डिपेंडेंट प्रॉमिस, बी इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, सी रेसिप्रोकल प्रॉमिस या डी नन ऑफ द अबव। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड या इलीगल। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वॉइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वो हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 17, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी या प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशंस डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द फॉलोइंग, सीनियर सिटीजन, एडल्ट पर्सन, माइनर पर्सन या फ्रॉडुलेंट पर्सन। जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा सी, माइनर पर्सन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 19, द एग्रीमेंट इन विच द कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड, ए बिजनेस एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, इमेजिनरी एग्रीमेंट या डी सोशल एग्रीमेंट। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सपोज एक्स एग्रीज टू मैरी वाई बट वाई डाइज बिफोर द मैरिज टेक प्लेस, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ, ये क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर ए ऑफर टू सेट हिज स्कूटर टू मिस्टर बी at rupees 10,000. Mr. B replied that he can pay only rupees 8,000 for the scooter. It is an example of, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल कहलाएगा, इम्प्लाइड ऑफर है, काउंटर ऑफर है, क्रॉस ऑफर या जनरल ऑफर। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, काउंटर ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, when the consent of the acceptor is obtained by coercion the contract becomes इलीगल, वॉइड, वॉइडेबल या वैलिड। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वॉइडेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या इलीगल। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वैलिड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 24, a specific proposal can be accepted by any person, any friend of the proposer, the person to whom it is made या any friend of the acceptor। जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी,
द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 25, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी एग्रीमेंट है वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या एन एक्सप्रेस प्रपोजल मस्ट बी इन राइटिंग, या सी हमारा है अ माइनर हु इज ऑफ साउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या डी हमारा होगा द इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रोमाइजर डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, एजेंसी बाय एम्प्लॉयर अथॉरिटी, एजेंसी बाय अल्टरेशन, या एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एजेंसी बाय अल्टरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 27, विच आर द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू पे रेम्यूनरेशन एंड ड्यूज। बी हमारा है टू क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट, टू डिमांड अकाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल, या टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, एन एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय डेथ, इंसैनिटी, प्रमोशन ऑफ सब एजेंट एज एजेंट, या इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। तो सही आंसर होगा हमारा सी, प्रमोशन ऑफ सब एजेंट एज एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 128, 124, 125 या 118। तो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द मेन टाइप ऑफ गारंटीज आर। ऑप्शन ए हमारा है रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, स्पेशल गारंटी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। ये दोनों ही टाइप कहलाते हैं गारंटीज के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, 2, 3, 4 या मोर देन 4। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अंडर व्हाट कंडीशन द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी कम्स टू एन एंड। ए बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे आंसर इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द नंबर ऑफ पार्टीज आर 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज void कॉन्ट्रैक्ट, voidable एग्रीमेंट, वेगरिंग एग्रीमेंट, या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। राइट आंसर होगा वो होगा डी, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ गारंटी। ए स्पेशल गारंटी, कॉन्टिन्यूस गारंटी, फिक्टिशियस गारंटी, या प्रोस्पेक्टिव गारंटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, फिक्टिशियस गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इन अ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर डैश कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1, 2, 3 या 4। जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, bailment is defined in which section of the Indian Contract Act, सेक्शन 148, 149, 150 या 147। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, सेक्शन 148। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। इनमें से कौन सी एक बेलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ गुड्स, टेम्पोरेरी पर्पस, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या परमानेंट पर्पस। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा परमानेंट पर्पस। ठीक है, ये जो है बेलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, इन व्हाट कंडीशंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज कंसिडर्ड टू बी इलीगल। तो ए हमारा है गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, गारंटी ऑब्टेन बाय कॉन्सीलमेंट, सी दोनों होंगे, ए या बी दोनों होंगे, या डी आपका नाइदर ए नॉर बी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज डन फॉर, ठीक है, बोथ पोजेशन एंड इट्स ओनरशिप, ओनली
पोजेशंस, ओनली मेंबरशिप या ओनली ओनरशिप या नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी, ओनली पोजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विच आर द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ लीन। ए है हमारा पार्टिकुलर लीन, बी जनरल लीन, सी बोथ ए एंड बी, या डी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इसके आंसर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 126, 129, 56 या 127। जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, सेक्शन 126। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, if the bailee makes unauthorized use of goods, the bailment is voidable at the option of bailor, voidable at the option of bailee, void या valid। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, voidable at the option of bailor। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, which of the following section of Indian Contract Act explain the provision for revocation of continuing guarantee। ए हमारा है 120 से 121, 130 से 131, 135 से 136 या 132 से 133। जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 130 से 131। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ पॉनी। ठीक। तो ए हमारा है राइट टू रिटेन द गुड्स, बी हमारा है राइट टू क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सी हमारा है ए एंड बी बोथ, या डी हमारा है नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर इज मेंशन्ड। ए हमारा है सेक्शन 217, 220, 222 या 219। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 217। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, इन केस ऑफ वॉर बिटवीन द कंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एजेंसी विल बी होल्डिंग आउट, टर्मिनेटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, टर्मिनेशन बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ, या बाय रिवोकेशन एंड ऑफ एन अथॉरिटी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, टर्मिनेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सिग्निफाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अथॉराइज्ड एक्ट परफॉर्म बाय एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ए हमारा है रेटिफिकेशन, रिवोकेशन, सी हमारा है रिनोन्सिएशन, या डी हमारा है रेसिशन। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफिकेशन। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49, विच टाइप ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड इन रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन, एजेंसी बाय स्टॉपेल, एजेंसी बाय नेसेसिटी, या एजेंसी बाय अपॉइंटमेंट। जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी। अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी कौन सी है। ए हमारा है वेयर अ थर्ड पार्टी इज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स द एजेंट इज एक्टिंग ऑन हिज ओन बिहाफ। ठीक। तो यही वाला आंसर जो इसका होगा वो सही हो जाएगा, बाकी हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ही जो है ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 51, विच आर द फॉलोइंग एजेंसी इज इरिवोकेबल। ए हमारा है एजेंसी कपल्ड विद एन इंटरेस्ट, एजेंसी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एजेंसी फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन, या कंटिन्यूइंग एजेंसी। जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, एजेंसी कपल्ड विद एन इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52, apparent agency is also referred to as authorized agency, agency by estoppel, agency एक्सप्रेस एजेंसी, या एजेंसी बाय डिफॉल्ट। जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी, एजेंसी बाय स्टॉपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट इज द मिनिमम कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी। मिनिमम रुपीज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, या नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। तो आंसर जो होगा वो इसका होगा नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 54, विच सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेक्शन 10, 17, 19 या 28। तो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, सेक्शन 19। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55, इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर कैन repudiate the contract, claim for damages only, return the goods या refuse to pay the price। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी, क्लेम फॉर डैमेज ओनली। ठीक है। क्वेश्चन 56, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट, कंडीशनल, एब्सोल्यूट और कंडीशनल या कंडीशनल ओनली विद द कंसेंट ऑफ द बायर। सो सही आंसर होगा हमारा सी, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, इफ द गुड्स पैरिश बिफोर सेल एंड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या इलीगल। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वॉइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 58, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच he is subject and who is of sound mind may employ an agent। 181, 182, 183 या 184। सही आंसर होगा वो हमारा सी, 183। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 59, मिस्टर ए परचेज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ केमिस्ट, द बॉटल बस्ट एंड इंजर्ड हिज वाइफ, द केमिस्ट इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ breach of express condition as to quality, breach of implied condition as to merchantable quality या सी हमारा है पर्सनल इंजरी कॉज टू द बायर्स वाइफ या डी हमारा है ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी। तो जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 60, where the contract is for sale of indivisible lot of specific goods and only a part of the goods is destroyed, then the whole contract क्या कहलाएगा? become void, is valid for remaining part, become illegal या becomes voidable। तो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, becomes void। ठीक। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एजेंसी इज नॉट टर्मिनेटेड, completion of agency business, death of the principal of or agent, insolvency of the principal या agent exceeding the given authority। सो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, agent exceeding the given authority। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, डिलीवरी ऑफ द गोडाउन keys to the buyer where the goods are lying is an example of एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी या फॉरवर्ड डिलीवरी। सही आंसर होगा हमारा सी, सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 63, आ स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ फेल्स टू फुलफिल gives a right to the buyer to terminate the contract is known as condition, गारंटी, वारंटी या बोथ बी एंड सी। जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, कंडीशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन में 64, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन 11, 12, 13 या 14। तो राइट आंसर होगा सी, सेक्शन 13। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 65, पॉइंट आउट द मिसमैच पेयर विद रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ caveat emptor, section 16, risk prima facie passes with the property, section 26, sale by person not the owner, section 31 या sale of sample, section 17। तो इसमें से क्या कह रहा था आपसे ना कि कौन सा इसमें से आपको पॉइंट आउट करना है कि जो मिसमैच पेयर है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। ठीक है, सेक्शन 31। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 66, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स possession of goods, ownership of the goods, purchaser of the goods या ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। तो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी, ओनरशिप ऑफ अ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन में 67, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी implied, a contract of sale may be made in writing or orally, a contract of sale cannot be partially in writing and partly orally, और डी हमारा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी इन अ पर्टिकुलर मूड। तो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी पार्टली इन राइटिंग और पार्टली इन ओरली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, implied condition and warranties are provided under section of section 4 to 8, 19 to 22, 14 to 17 या 12 to 19। जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, सेक्शन 14 टू 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज या मॉर्टेज एंड प्लेज। सही आंसर होगा वो आपका ए, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, एग्रीमेंट टू सेल कम अंडर फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स। ए सेक्शन हमारा होगा 2, बी होगा सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5। सही आंसर होगा इसका आपका सी, सेक्शन 4। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्प्लाइड कंडीशन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स, कंडीशन एज टू प्राइस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स या कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, कंडीशन एज टू प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट रेमेडीज आर अवॉर्डेबल टू द बायर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओनली डैमेज, ओनली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बोथ डैमेज एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या ओनली रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सही आंसर होगा आपका सी, बोथ डैमेजेस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, नेमो द क्वेट नॉन हैबल। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताना आपको होगा। नो वन कैन गिव वॉट ही डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। ठीक है। उसका लेट द बायर बी अवेयर, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेमो डार्ट क्योर्ड नॉन हैबिट का मतलब जो कह रहा है इसमें कि कोई भी वो नहीं दे सकता जो स्वयं उसके स्वामित्व में नहीं है। ठीक है। ये इसका आपका इसमें हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अ टर्म ऑफ गुड्स। इसमें से कौन चीज़ है जो गुड्स में इंक्लूड नहीं होंगी सेक्शन 1930 के अकॉर्डिंग। स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स या ऑक्शनेबल क्लेम्स। सही आंसर होगा आपका डी, ऑक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, condition as to mercantability of goods, condition as to wholesomeness या condition as to free from encumbrance। तो सही आंसर होगा वो हमारा होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76, एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 व्हेन कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशंस बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय द सेलर। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका जो होगा वो option number D, where the contract of sale is not severable and the buyer has accepted the whole goods of any part thereof। ठीक है। ये आपका आंसर जो होगा इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, in which section of the negotiable instrument act 1881 are the provision related to the check mentioned। सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 6 या सेक्शन 138। सही आंसर होगा वो आपका सी, सेक्शन 6। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 78, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टू डिफाइन द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टू गवर्न कॉन्ट्रैक्ट लॉज या टू स्टैब्लिश बैंकिंग रेगुलेशन। सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है। टू डिफाइन द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, the General Clauses Act 1897, the Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulation Act 1949। तो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एप्लीकेबल टू ओनली टू कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट या द होल ऑफ द इंडिया या द होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द होल ऑफ इंडिया। ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81,
essential characteristics of a bill of exchange is it must be payable on demand, it must be payable on a specific person, it must involve three parties, drawer, drawee and payee, it must be payable on the fixed rate of on demand. जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 82। हु कैन द who can be the drawer of a bill of exchange? The person who receives payment, the person who makes the payment, या the person who creates the bill and directs payment, या the person who witness the signing of the bill. सही आंसर होगा ऑप्शन सी, the person who create the bill and direct payment. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ अ प्रोमाइजरी नोट? प्राइमरी लाइबिलिटी, सेकेंडरी लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी या जॉइंट लाइबिलिटी? सही आंसर होगा आपका ए, प्राइमरी लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 84। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोमाइजरी नोट इज it must be payable on demand, it must be payable on a specific person, it must be payable on a fixed date or on demand, it must be payable installment। आपका क्या आंसर सही होगा बता सकते हैं आप? तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा है सी, इट मस्ट बी पेबल ऑन अ फिक्स डेट और ऑन अ डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे 85। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द ग्रेस पीरियड इज अलाउड? Bill or note payable on demand, check. Bill or note in which no time is mentioned, या bill or note payable after sight? सही आंसर होगा आपका डी, बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 86। इन अ प्रोमाइजरी नोट हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व? 5, 2, 3, 4। तो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 87। विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ प्रोमाइजरी नोट? इट कंटेन अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, इट कंटेन द अमाउंट मेंशन ऑन इट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, या इट इज साइन बाय द मेकर? जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, इट कंटेन अ कंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, ये आपसे सही होगा। उसके नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 88। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद बिल ऑफ एक्सचेंज, होल्डर इन ड्यू कोर्स, चेक या प्रोमाइजरी नोट? सही आंसर होगा वो आपका ए, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द एक्ट? प्रोमाइजरी नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या इनवॉइस? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनवॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 90। इन विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोमाइजरी नोट मेंशन? तो इसमें सेक्शन 13, 18, 4 और 138। सही आंसर होगा वो होगा आपका सेक्शन नंबर सी, सेक्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 91। हु इज द मेकर ऑफ अ प्रोमाइजरी नोट? द पर्सन हु रिसीव पेमेंट, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस टू पे, द पर्सन हु विटनेस द साइनिंग ऑफ द नोट, या द पर्सन हु इंडोर्सेस द नोट? सही आंसर होगा आपका बी, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस टू पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 92। द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ फॉर अ चेक इज 3 months, 6, 9 या 12? सही आंसर होगा आपका 3 months। In which section of the Negotiable Instrument Act 1881 are the definitions of key terms provide? सही आंसर होगा आपका सेक्शन 13, 18, 23 या 30? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमाइजरी नोट? इनमें से कौन सा प्रोमाइजरी नोट है? ए प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड डिलीवर टू हिम बाई ब्लैक हॉर्स on 1st January next. I promise to pay B ₹500 7 days after my marriage with X। ठीक है, उसके बाद आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी indebted to B for ₹1000 to be paid on demand for value received। देखिए सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में 95। अ प्रॉमिस नोट इज, प्रॉमिस नोट क्या है? अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड sum of money to a designated
पर्सन और बियरर। ठीक है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 5। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? प्राइमरी लाइबिलिटी, सेकेंडरी, लिमिटेड लाइबिलिटी या जॉइंट लाइबिलिटी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हु कैन बी द ड्रॉअर ऑफ अ चेक? द पर्सन हु रिसीव पेमेंट, द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट, द पर्सन हु क्रिएट द चेक एंड डायरेक्ट्स पेमेंट, या द पर्सन हु विटनेस द साइनिंग ऑफ द चेक? सही आंसर होगा आपका होगा सी, द पर्सन हु क्रिएट्स द चेक एंड डायरेक्ट्स पेमेंट। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 98, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर द कंज्यूमर एक्ट 2019? 5, 7, 9, 11? सही आंसर होगा आपका बी, 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एडल्टर्ड गुड्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? अप टू 10,000, अप टू रुपीज 1 लाख, अप टू रुपीज 5 लाख, या अप टू रुपीज 10 लाख? ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, अप टू रुपीज 10 लाख। ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? ठीक है, तो इसमें क्या है, रुपीज 5 लाख, रुपीज 10 लाख, रुपीज 20 लाख, या रुपीज 50 लाख? तो सही आंसर वो होगा हमारा बी, रुपीज 10 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आज हमने पूरे के पूरे हमारे 100 क्वेश्चन में सॉल्व करे हैं। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इन क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच करते हुए दिख जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने की और अच्छे परसेंटेज अचीव करने की। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सभी अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि ये वीडियो स्टूडेंट तक के पहुंच सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।